हेलो दोस्तों, वेलकम टू गोल्ड एंड फॉरेक्स क्लियर चैनल। मैं हूं आपका होस्ट मानिब कीर। सबसे पहले इस दवा के साथ इब्तिदा करते हैं कि आसमानों ज़मीनों और तमाम जहानों का मालिक आप सब पे भी और इस नाचीज़ पे भी अपने लुत्फ़ करम, मेहरबानी और रहमतों का नुज़ूल फरमाए और हम सब को ज़िंदगी के तमाम मामलात में कामयाबियाँ और खुशियाँ अता फरमाए और हर किस्म के रंजो गम, तकलीफ़ों, परेशानियों, मसाइब से हमारी हिफाजत फरमाए। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको अपने VIP फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का बताता चलूँ, जो कि बिल्कुल फ्री है और फुली लर्निंग और एजुकेशनल ग्रुप है। इसके ज्वाइन करने में कोई फ़ीस या चार्जेस नहीं है, हर कोई इसे ज्वाइन कर सकता है। बस आपको करना ये है कि आपको हमारे IB लिंक से जुड़ना पड़ेगा और अगर आप हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ पहले से ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको अपनी IB चेंज करके हमारी IB पे आना होगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, लिंक्स भी मौजूद हैं, आप मज़ीद गाइडेंस वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, रब्ता करके आप गाइडेंस ले सकते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो एजुकेशनल ग्रुप होने के साथ साथ एक सिग्नल बेस्ड ग्रुप भी है, एक कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है, जहाँ पे आपको बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो आप किसी और जगह पे नहीं सीख सकते। इसमें रह के आप चंद दिनों में अपने छोटे से अकाउंट को बड़े साइज़ में ग्रो कर सकते हैं। मंथली बेसिस पे हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं कि जिसमें हमने 1000% से 5000% तक जो है वो इसको ग्रो करना होता है अपने अकाउंट को, $50-100 के अकाउंट को। ठीक है, इस ग्रुप में आपको मनी मैनेजमेंट और इसके अलावा बहुत सी इंतहाई पावरफुल स्ट्रेटजीज़ को सीखने का मौका मिलेगा। मुख्तलिफ़ किस्म के इंडिकेटर्स के बारे में मालूमात मिलेंगी जिनको सीख के आप फॉरेक्स में नुकसान से बच के प्रॉफिट में आ सकते हैं। ठीक है, तो आज चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट क्या कहना चाह रही है, आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी हैं, वो देख लेते हैं। आज शाम 5:30 बजे USD की कोर PPI नंबर्स हैं। अगर ये मतलब 0.2 जो फारकास्ट है उससे ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर ये डॉलर को स्ट्रॉन्ग करेंगे और गोल्ड वगैरह और कनेक्टिंग जितने भी पेयर्स हैं उनको वीक करेगी, उनको सेलिंग में लेके आएगी। इसी तरह से ये नीचे PPI मंथली हैं नंबर्स, ये भी जो है वो अगर फॉरकास्ट से ज़्यादा आते हैं तो फिर जो है ये डॉलर के हक़ में बेहतर होगा। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो हैं ये नंबर्स ये कम आते हैं तो फिर ये डॉलर के हक़ में फ़ायदेमंद होगा, अदरवाइज़ ये डॉलर को कमज़ोर करेंगे। ठीक है, उसके बाद 6 बजे कैनेडियन डॉलर की न्यूज़ है, बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर की स्पीक है, तो ये कैनेडियन डॉलर और उसके ऑयल के ऊपर जो है वो इसका शदीद असर पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उस ग्रुप में हम आपको कुछ ऐसी गलतियां और कुछ ऐसी चीज़ें भी बताएंगे जिनकी वजह से हम लोग जो है वो फॉरेक्स में नुकसान करते हैं। अभी मार्केट को देख लें कि मार्केट सबसे पहले GBP USD है। GBP USD हम ज़्यादातर जो है वो करेंसी पेयर्स के ऊपर और गोल्ड के ऊपर भी ट्रेड करते हैं, करेंसी पेयर्स के ऊपर भी ट्रेड करते हैं। आज की जो सपोर्ट है वो आज के दिन की सपोर्ट, मार्केट में न्यूज़ भी है, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल अगर देखा जाए तो पहली सपोर्ट ये है जहाँ से मार्केट ने बाय उठी थी। मैंने सुबह अपने ग्रुप में भी बताया था, इसके अलावा सिग्नल भी बताया था कि ये रेसिस्टेंस रहने वाली है, वहाँ से सेलिंग उठानी है, यहाँ से बाय भी उठानी है। तो लोगों ने जो ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं उन्होंने यहाँ से अच्छा प्रॉफिट जो है वो अर्न किया है। अच्छा, अभी अगर ये इस रेसिस्टेंस को तोड़ती है तो मैंने अपने ग्रुप में भी मैसेज दिया हुआ है कि यहाँ से हम इसमें बाइंग में बैठ जाएंगे अगर ये इसको ब्रेकआउट दे देती है। अदरवाइज़ ज़्यादा चांसेस ये हैं कि मार्केट इस एरिया को टच करके फिर कल उठेगी। कल की न्यूज़ में मैंने ये एरिया मार्क किए हुए थे। कल सबने देखा है कि जैसे जैसे मैंने वीडियो में बताया था मार्केट ने वैसे वैसे ही बिहेव किया है। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने जो है वो मेहरबानी की है, जैसे जैसे बताया गया था वैसे वैसे ही मार्केट बिहेव करती रही है। तो आज भी जो चांसेस ये हैं कि मार्केट में भी कि ये रेसिस्टेंस तोड़ दे, इसके तोड़ने के ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अगर हम H4 को देखें या डे के हिसाब से देखें तो ज़्यादा चांसेस यही लग रहे हैं कि मार्केट यहाँ से
यहाँ से दोबारा उठ जाए, यहाँ से उठ के मार्केट अगले न्यू टेस्ट को हाई करे। बहरहाल इसके लेवल जो मुझे लग रहे हैं वो ये लग रहा है कि मार्केट में भी कि इस नेक्स्ट एरिया को अप्रोच कर ले। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो मार्केट फिर इस एरिया को टेस्ट कर सकती है। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन देती है तो फिर उसका ये जोन है 24,300 या मैक्सिमम 2400, ये वाला एरिया। तो दोनों साइड पे ये नज़र रखनी चाहिए ये एरिया। तो बाकी जो है वो आगे चलते हैं हम USD JPY की तरफ। तो JPY का देखें, कल की वीडियो में मैंने बताया था कि ये रेसिस्टेंस है, बिल्कुल मार्केट एग्जैक्ट उसी जगह से जो है वो नीचे डाउन फॉल हुई है, ठीक है। तो और फिर अभी मार्केट फिर दोबारा इस एरिया को टेस्ट करने की कोशिश में है, लेकिन ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि मे बी कि ये मार्केट डाउन इस एरिया को टेस्ट कर दे आज के दिन में। अगर यहाँ पे आपको मिल जाती है तो आप यहाँ से एक अच्छी बाइंग जो है वो आपको मिल सकती है USD में। अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि मार्केट इस पॉइंट से भी ऊपर जा सके। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो ये इस वक्त मार्केट एक किस्म की सपोर्ट एरिया में है, सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया है, जो रेसिस्टेंस बन सकती है अगर ये इसको ब्रेक डाउन दे देता है तो, ठीक है जी। तो इसको भी जहन में रखिएगा, इसके ज़्यादा डाउन आने के चांसेस लग रहे हैं। अगर इस एरिया को क्रॉस करता है तो फिर मार्केट इस एरिया तक रह सकती है। बहरहाल जो इसके लेवल्स हैं वो यही मेरे सामने जो है ना वो बन रहे हैं, यही लेवल्स हो सकते हैं, ये वाला लेवल हो सकता है, लेकिन $1-2 का कोई फ़र्क नहीं है खास। ऊपर की रेसिस्टेंस इसकी यही रह सकती है, ये वाला एरिया रह सकता है 133.500। तो बाकी ज़्यादा चांसेस इसके नीचे आने के हैं। आगे हम यूरो USD को देख लेते हैं। यूरो USD में बिल्कुल कल जैसे मैंने मार्क किए हुए थे, जो एरिया मार्केट एग्जैक्ट उसी लेवल से बाय हुई है और फिर उसी एरिया से अभी सेल भी हो रही है। तो इसका भी यही है कि मार्केट में भी कि इस अपने आज के लो को टेस्ट करके उसके बाद फिर बाय उठ जाए। तो न्यूज़ है सेम वही चीज़ है। इसके लेवल अगर ये यहाँ से उठती है तो नेक्स्ट इसका रेसिस्टेंस एरिया जो है वो बन सकता है अपना 1.10 या 1.11 बन सकता है इसका एरिया। ये वाला एक रेसिस्टेंस एरिया कंसीडर कर लें आप कि मार्केट की टीपी अगर इसको वो ब्रेक डाउन दे देती है तो मार्केट फिर इस एरिया तक जा सकती है ये, ठीक है जी। तो अगर ये डाउन आ जाती है इस एरिया से नीचे तो फिर नीचे वाली इस रेसिस्टेंस को दोबारा टेस्ट कर सकती है। लेकिन चांसेस न्यूज़ की वजह से मे भी कि यहाँ तक आ सके मार्केट और यहाँ से फिर उठ जाए ऊपर। तो अभी देखें जी, न्यूज़ में टाइम भी थोड़ा रहता है। आगे है जी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर का भी जैसे मैंने ये एरिया पहले से मार्क किया हुआ था वीडियो में, तो देख लें एग्जैक्ट मार्केट जो है वो उसी लेवल से उठी है और पहले गिरी है यहाँ से, तो उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से इसको उठ के मैंने जो रेसिस्टेंस एरिया बताया था वो वहाँ से मार्केट ऊपर उठ गई है। तो अभी भी इस एरिया को टेस्ट करने के बाद फिर मार्केट ऊपर उठ रही है और मार्केट का आज का जो न्यूज़ की सूरत में उसका जो रेसिस्टेंस एरिया बन रहा है वो पहला तो ये बन रहा है और दूसरा उसका ये बन रहा है। अगर मार्केट इसको क्रॉस कर जाती है तो फिर मार्केट इस एरिया को टेस्ट करेगी, ठीक है जी।
तो ये चीज़ें जहन में रखिएगा। इस चीज़ को देख के स्टॉप लॉस लगाने के साथ साथ, मतलब स्टॉप लॉस जो है वो, मैं तो अपने ग्रुप में 10 पिप से ज़्यादा का स्टॉप लॉस उसके हक़ में नहीं हूँ। स्टॉप लॉस हम देते हैं और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही करवाते हैं ट्रेड। तो लेकिन ये है कि हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 10 पिप का होता है, और हमारी टीपी भी जो है ना वो शॉर्ट भी होती है और लॉन्ग भी होती है, लेकिन स्टॉप लॉस हमारा 10 से 20 पिप से ज़्यादा नहीं होता। तो मार्केट आज इसको अगर क्रॉस कर जाती है तो फिर मार्केट इस लेवल तक जा सकती है। अभी चलते हैं जी गोल्ड की तरफ। गोल्ड सबसे ज़्यादा जो गोल्ड में, अभी कल की बात मैंने आपको, कल अगर किसी ने मेरी वीडियो देखी है तो मैंने उसको ये बताया था कि ये वाला एरिया है, यहाँ से मार्केट उठेगी बाय में, और एग्जैक्ट इस लेवल तक मैंने बताया था 2030 तक, लेकिन 2028 तक मार्केट गई है। और मैंने तकरीबन यही एरिया बताया था कि वहाँ से आपको एक सेल मिल सकती है। तो मार्केट वहाँ से आई है नीचे, हमारे इस जोन तक आई है, मैंने ये जोन मार्क किया हुआ था। मार्केट फिर इस जोन से दोबारा उठी है और मार्केट ने 2018 को टेस्ट किया है कल ही, और फिर आज जो है, आज मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुबह ही बता दिया था कि मार्केट जो है वो 2027-28 को टेस्ट कर सकती है, आपने वहाँ से सेल लेनी है। तो मार्केट एग्जैक्ट जिसने मुझे फॉलो किया है तो मेरे ग्रुप में तो फिर अच्छा खासा प्रॉफिट किया होगा जिसने ये ट्रेड्स ली हैं, लोगों ने ट्रेड्स ली हैं। तो यहाँ से कम से कम जो है वो 120 पिप का प्रॉफिट, तो 140 पिप का प्रॉफिट तो उठाया गया है। तो अभी भी मैंने उसके बाद फिर सेल की कॉल भी दी थी, और अभी इसको देखते हुए मैं मज़ीद यही कह सकता हूँ कि मार्केट जो है वो बुलिश रहने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अगर हम 1 घंटे के कैंडल्स को देखें तो ये 3 डोजी बना चुकी हैं। मतलब ये ट्रेंड रिवर्सल वाला एक साइन कह लें कि मार्केट नीचे भी गिर सकती है और ऊपर भी जा सकती है। ऊपर मार्केट की रेसिस्टेंस जो है वो ये वाली 2031 से 2032-33 तक रहने वाली है। मार्केट यहाँ से सेल भी हो सकती है, और सेल होने की सूरत में मार्केट ये इस एरिया तक 18-19 तक आएगी, और उसके बाद फिर मार्केट में भी दोबारा बाय चली जाए। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर जाती है तो फिर नेक्स्ट एरिया जो है वो हमारे पास, मैं इसको जूम को ज़रा वसी कर दूं, ये वाला बन रहा है जी। असल अगर हम एरिया की बात करें तो फिर हमारा ये वाला एरिया बनता है, ये वाला। क्योंकि मार्केट का जो बिहेवियर है वो बता ये रहा है कि मार्केट ऊपर जाने की चक्कर में है नंबर्स की सूरत में। तो जैसा मैं बता रहा हूँ कि मार्केट जो है वो ऊपर जाने के चक्कर में है। तो मार्केट अगर इस एरिया को ब्रेक करती है तो फिर मार्केट का नेक्स्ट स्टॉप जो है ना वो इस एरिया को उसका टेस्ट करना बन जाता है। इससे नीचे नीचे का एरिया जो है वो आप कह लें कि 2047 तक या 48 तक, यहाँ से फिर आपको एक अच्छी सेलिंग मिल सकती है। ठीक है, तो इसके रीटेस्ट के बाद आपको मतलब एक मरतबा मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करके ऊपर जाए, फिर यहाँ पे रीटेस्ट करे, उसके बाद आपको एक अच्छी तगड़ी सेलिंग मिल सकती है। ठीक है जी, तो ये गोल्ड का है। अगर इन केस मार्केट नीचे आती है तो फिर मार्केट इस जोन से नीचे अगर आ जाती है तो फिर मार्केट का जो लेवल है, एक्चुअली लेवल है वो ये 2015 से 13 तक का एरिया है। इस एरिया से नीचे एक भी H4 की कैंडल जो है ना वो मार्केट को बीरिश कर देगी
और मार्केट फिर इस एरिया को टेस्ट करने वाली हो जाएगी। ये 1980-81 को टेस्ट कर सकती है मार्केट, ये याद रखिएगा। अगर एक भी कैंडल जो है वो 2013 से नीचे ओपन या क्लोज हो जाती है, लेकिन चांसेस यही नज़र आ रहे हैं कि मे बी कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए। बाकी मार्केट है जनाब, कुछ भी हो सकता है। तो मैं अपने ग्रुप में जो है वो टाइमली फिर इन्फॉर्म कर देता हूँ इस बारे में कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो आगे जो है वो इसी तरह से यूएसडी के जितने भी पेयर हैं जिनमें यूएसडी स्टार्ट में आता है वो सारे सेलिंग में हैं। ये है तो ये इसकी नेक्स्ट सपोर्ट यूएसडी कैड की ये वाली बन रही है 1.35, ये वाली इसका सपोर्ट एरिया बन रहा है। ये देखें एक कप एंड हैंडल, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। तो उसका ये यहाँ पे 1.33045 ये यहाँ तक मार्केट आ सकती है, आना भी चाहिए, टेक्निकली इसको यहाँ तक आना चाहिए। तो न्यूज़ की सूरत में मे बी कि मार्केट जो है वो थोड़ी सी रिट्रेस दे के फिर नीचे को आए, लेकिन चांसेस यही नज़र आ रहे हैं कि मार्केट इस अपने सपोर्ट से उठेगी इस जोन तक। ठीक है, इस जोन को अप्रोच करेगी। पहला उसका जोन जो है वो ये है और दूसरा जोन जो है वो ये है। मार्केट इस एरिया तक जो है ना वो आ सकती है और यहाँ से आप बाइंग एंट्री अगर लेते हैं तो आपको एक अच्छा हैंडसम प्रॉफिट जो है वो मिल सकता है। अगर इसको मार्केट ब्रेक कर जाती है तो फिर मार्केट इस एरिया तक जो है ना वो उठ सकती है, यहाँ से फिर मार्केट उठ सकती है यहाँ तक। ठीक है जी, ये लॉन्ग टर्म है। खैर आज के दिन के हवाले से ये इसने चूँकि इसको सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो नीचे इसकी ये सपोर्ट बन रही है, इस सपोर्ट से इस सपोर्ट तक। हाँ जी, ये यहाँ तक आपको मार्केट नज़र आ सकती है आज के दिन में। इसी तरह से CHF है, USD CHF है, अच्छा ये जो है CHF JPY जनाब ये अपने इस हाई को लगा सकता है 1.51 तक। ठीक है जी, 150.500 तक जो है ना ये इसको लगा सकता है। तो जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं बाइंग में या सेलिंग में तो वो यहाँ तक जो वो कर लें। ठीक है, तो चलें जी, इसके साथ ही इजाज़त दें मुझे। ये मैं एरिया मार्क कर देता हूँ। यहाँ से अगर मार्केट इस एरिया पे मिलती है तो यहाँ से तगड़ी और लॉन्ग सेलिंग में आप बैठ सकते हैं, बड़ी सेलिंग में बैठ सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद USD CHF वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट सेलिंग में है और अपने सपोर्ट एरिया से उठ सकती है। तो इसके साथ इजाज़त दें, वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है तो जो है वो हम इसको क्लोज़ करते हैं।